हाँ, आपका प्रश्न है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो जी वो जीवात्माओं को उत्पन्न, नई जीवात्माओं को उत्पन्न नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान का अर्थ महर्षि दयानंद ने किया है ना, जी कि अपना काम करने में उसको किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। सर्वशक्तिमान का ये अर्थ नहीं है कि जो चाहे वो करे, ये सर्वशक्तिमान का अर्थ है ही नहीं। सर्वशक्तिमान माने ईश्वर इस जगत की रचना करने में, इस जगत का पालन करने में, इसका प्रलय करने में, तीन काम करने में वो किसी की भी अन्य की सहायता नहीं लेता। इतना विचित्र जो ये जगत है, इस विचित्र जगत को बनाने के लिए जितना सामर्थ्य की अपेक्षा है वो ईश्वर के पास है। तो इस अर्थ में वो सर्वशक्तिमान है। दूसरे लॉजिकली भी जीवात्मा यदि उत्पन्न होगा तो उसका विनाश भी होगा, और आत्मा को उत्पत्ति विनाश रहित बताया है। उत्पत्ति और विनाश से रहित आत्मा का स्वरूप बताया है। उत्पन्न करने के लिए कारण की अपेक्षा होती है, और सद कारणवत नित्यम, जो सत है, सद अकारणवत नित्यम, जो सत पदार्थ होता है और जिसका कोई कारण नहीं होता है वो नित्य होता है। कारण वाले पदार्थ को नित्य नहीं कहते, अनित्य कहते हैं। जैसे ये जो जगत है इसका कारण है, तो जगत को नित्य नहीं कहते। मानी कभी प्रवाह से नित्य कह सकते हैं, पर यूं स्वरूप से नित्य नहीं है। तो यही बात है कि जीवात्मा को यदि उत्पन्न करेंगे तो उसका नाश भी होगा। तो देखो, प्रमाण से बात सिद्ध होती है, और प्रमाण जो होते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, अनुमान प्रमाण होता है और आगम प्रमाण होता है। तो ये सब चीजें मोक्ष के विषय में, कर्म फल के विषय में, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता, सर्व ज्ञातृत्व, सर्वज्ञता इत्यादि में, सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, इन सब में अनुमान भी थोड़ा बहुत काम कर सकता है। प्रत्यक्ष का तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है। आगम से हम इसको जानते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा इस जगत का कर्ता धर्ता संघर्ता है, परमात्मा जीवों को कर्म फल प्रदाता है, परमात्मा सर्वसमर्थ है, अद्वितीय है। वो जीवों को उनके जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उनको फल देता है। तो ये सारी बातें हमें आगम से जानी जाती हैं, और आगम में ही ये बात भी कही है कि जीवात्मा उत्पत्ति विनाश रहित है। तो उत्पत्ति विनाश रहित है तो कोई भी उसको कैसे उत्पन्न कर सकता है। जी, दूसरा प्रश्न आने दीजिए। आचार्य बलदेव जी पूछिए। आचार्य बलदेव जी पूछिए। गुरुजी आपके चरणों में कोटि नमन, प्रणाम आपको। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आकाश सर्वव्यापक है, वायु सर्वव्यापक है, प्रकाश सर्वव्यापक है, इसी तरह से क्या आत्मा भी सर्वव्यापक है और हमें उसको ढूंढना पड़ता है या उसको प्रकट करना पड़ता है? जैसे कहते हैं धनवान बनो, वैसे ही आशीर्वाद देते हैं आत्मवान बनो। तो क्या आत्मा हमारे अंदर नहीं है, वो सर्वव्यापक है, हमें उसे प्रकट करना है? आत्मा मनी हमारा, जो आप जीवात्मा की बात कर रहे हैं। अब ये नहीं पता, आप लोग आशीर्वाद देते हैं आत्मवान बनो, तो आत्मा बाहर है वायु की तरह। वायु अंदर भी है बाहर भी है, आकाश अंदर भी है बाहर भी है। ऐसे ही मैं पूछना चाह रहा हूँ, आत्मा कहाँ है? नहीं, वो तो महर्षि दयानंद तो आत्मा को परिच्छिन्न मानते हैं, पर हमारे बहुत सारे दार्शनिक लोग आत्मा को विभू कहते हैं। विभू, और विभू का मतलब ये होता है, आयुर्वेद में भी हमने देखा, न्याय शास्त्र में भी देखा, वैशेषिक में भी देखा, वहां पर ये कहा है
विभववान महान आकाश तथा च आत्मा तद अभावात अणुर्मन अणुमन। माने 2-3 सूत्र है वहां पर ये कहा कि विभववान महान आकाश है, ये महान जो आकाश है विभववान है, और तथा च आत्मा, और आत्मा भी विभव, विभू शब्द को ही विभव शब्द से कहा है, विभव वाला। आत्मा भी वैसा ही है, विभववान है। उसका अभाव होने से मन अणु है। मन और आत्मा के लिए, दोनों के लिए एक बात कही जाती है कि मन तो अणु प्रमाण है और आत्मा महत परिमाण वाला है। तो आत्मा सर्वत्र है, सब जगह है। तो इसमें ये प्रश्न उठाते हैं, जो सब जगह है तो फिर उस पहाड़ के परली तरफ की बात को पता क्यों नहीं करता? तो उसका उत्तर ये दिया जाता है कि आत्मा तो पहाड़ के परली तरफ भी है, ठीक है, लेकिन जिस साधन से ज्ञान होता है वो साधन पहाड़ के परली तरफ नहीं है, वो हम शरीरावच्छिन्न है, शरीर में सीमित है। तो इसलिए सीमित होते हुए एक कर्ता होता है, एक करण होता है, एक कर्म होता है। तो कर्ता करण के द्वारा किसी क्रिया को या किसी कर्म को करता है, कर्ता करण के द्वारा कर्म को संपन्न करता है। तो कर्ता और करण अलग अलग होते हैं। तो जीवात्मा या आत्मा जिसको हम कहते हैं वो कर्ता हो सकता है, जीव कर्ता हो सकता है, लेकिन उसको भी करण की आवश्यकता होती है। तो आत्मा जब करता है तो उसको कौन से करणों की आवश्यकता है? तो अंतःकरण की, मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की, इन सब करणों की आवश्यकता है। तो ये कर्ण परिच्छिन्न है, आत्मा परिच्छिन्न होते हुए भी कर्ण परिच्छिन्न है, इसलिए नहीं टूट जाए बेटा। आत्मा पहाड़ के परली अच्छा तरफ, भैया, हम क्या तो है, अच्छा है ना। आत्मा पहाड़ के परली तरफ कोई चीज बेटा। घटना घट रही है उसको नहीं जानता। तो हमारे को ये दार्शनिकों की जो दृष्टियां हैं उनको सामने रखना है। आत्मा यदि विभू है तो फिर वो विभू है तो उसको सब कुछ जान होना चाहिए। उतर दिन उठ आ रहा तो आ रहा तो वही उत्तर दिया जाता है कि आत्मा तो विभू है, पर जिस साधन से आत्मा को ज्ञान होता है वो साधन विभू नहीं है, मन विभू नहीं है। इसलिए आत्मा मन के विभू न होने से, परिच्छिन्न होने से पहाड़ के परली तरफ की बात को नहीं जानता। जो अपनी योगिक शक्ति से मन के सामर्थ्य को बढ़ा लेते हैं तो फिर वो अमेरिका में बैठे हुए आदमी के भी स्वरूप को यहीं बैठे बैठे देख लेते हैं कि वो क्या कर रहा है। अब वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा है, दूसरे से पहले में आ रहा है। इस तरह से सारी क्रियाओं को ऐसे देखते हैं जैसे कि प्रत्यक्ष कोई चीज देखी जाती है। योगिक शक्तियों के बढ़ने पर ऐसा होता है। योग सामर्थ्य, योग साधना से जब बढ़ जाता है तब ऐसा होता है, उससे पहले नहीं। तो ये आपके प्रश्न का तो यही उत्तर है जी। आपने यही पूछा ना कि आत्मा जो है बाहर भीतर सर्वत्र है। हाँ जी, हाँ जी। आत्मा जो है बाहर भी है। गुरुजी एक शंका और है छोटी सी। आप यही पूछ ये रहे हैं? जैसे हम महर्षि दयानंद जी का चित्र देखते हैं, बुद्ध का देखते हैं, महावीर का देखते हैं, और आपको भी मुझे देख के ऐसे लगता है जैसे अब भी आप योग में है, ध्यान में है। तो आप लोग 40-40 साल, 70-70 साल बैठे हैं, तो वो आत्मा को कैसे, वो तो आप आत्मा का क्या करते हैं उस टाइम बैठ के? नहीं, आत्मा की एक दो स्थितियां हैं, या तो व्यवहार में होता है या अपने स्वरूप में होता है। वो अपने स्वरूप में जब होते हैं तो कैसे होते हैं, यदि हमारे समझने लायक हो तो? हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे शास्त्र भी प्रमाण इसमें है
और अनुभव भी इसमें प्रमाण बन सकता है। गुरुजी आत्मा जब आपकी व्यवहार में होता है, गुरुजी आपकी बात सुनिए, सुनिएगा। शास्त्र की नहीं सुननी आज, आपका ही जो मंतव्य है वही सुनना है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। आत्मा जब व्यवहार में होता है तो वो इंद्रियों के साथ संबद्ध होकर संसार को देखता है, सुनता है, चखता है, उसका अनुभव लेता है, उसके बारे में विचार करता है। तो ये जब मन में वृत्तियां उठती हैं, अलग अलग प्रकार की वृत्तियां, तो उन वृत्तियों के तद्रूप होता है आत्मा। लेकिन जब आत्मा अपने स्वरूप में होता है तो वहां कोई वृत्ति नहीं होती है। वृत्तियां जब हट जाती हैं तो आत्मा अपने स्वरूप में होता है। वृत्तियां रहती हैं तो आत्मा वृत्तियों के सारूप्य रहता है, वृत्तियों के समान रूप रहता है। तो या तो वृत्तियों के समान रूप रहे या अपने स्वरूप में रहे, दो ही स्थितियां होती हैं आत्मा की। तो जब आपने कहा कि अपने स्वरूप में होता है तो क्या होता है? अपने स्वरूप में रहता है तो सच्चित स्वरूप में रहता है, या वेदांत की भाषा में कहें तो सच्चित आनंद स्वरूप में होता है। न्याय की भाषा में कहें तो सत स्वरूप होता है। सांख्य की भाषा में कहें तो सच्चित स्वरूप होता है, चैतन्य स्वरूप होता है। वेदांत की भाषा में कहें तो सतचित आनंद स्वरूप होता है। चित्त का मतलब उसमें अज्ञता नहीं होती है, अज्ञानी नहीं होता है। पूर्ण अपने आप को ठीक से जानने का नाम चैतन्य है, चित्त है। और आत्मा में किसी प्रकार का भी दुख नहीं होता है, उसी को कह देते हैं आनंद स्वरूप। आत्मा में किसी प्रकार की बेचैनी हो, दुख हो, इससे मिल लूं, उससे मिल लूं, कोई इच्छा हो, तो फिर वो आत्मा का आनंद स्वरूप नहीं कहा जाएगा। और आत्मा जब अपने स्वरूप में होता है तो सतचित आनंद स्वरूप में होता है, ऐसा कहेंगे। और सतचित आनंद स्वरूप में होता है तो वहां कोई अभाव नहीं होता। सत शब्द का अर्थ है सत्ता रूप में होता है, वहां कोई अभाव नहीं होता। चित स्वरूप का मतलब है आत्मा ज्ञान स्वरूप अवस्था में होता है, आनंद स्वरूप अवस्था में होता है। उस समय किसी प्रकार की कोई ऐसी ऐसी कोई सृष्टि नहीं होती, ऐसा कोई व्यष्टि नहीं होती कि जैसे कि आत्मा अब चित्त से अलग भी है और चित्त के समान रूप भी है, ऐसा नहीं होता है। या तो अलग होता है, समान रूप होता है। हाँ, एक बात और बीच की तीसरी स्थिति होती है कि आत्मा विटनेस बनकर, साक्षी बनकर वृत्तियों का दृष्टा हो सकता है। तो तीन स्थितियां हो गई। आत्मा या तो वृत्तियों के समान रूप हो जाता है, तादात्म्य में हो जाता है, वृत्तियों के साथ एक रूप हो जाता है, या वृत्तियों का साक्षी होता है, या वृत्तियों में रचा बचा होता है। वृत्तियों में रची बची अवस्था का नाम भोग है, और वृत्तियों के साक्षी अवस्था का नाम योग, ये एकाग्र अवस्था है। और वृत्ति रहित अवस्था का नाम भी योग है। योग की दो परिभाषाएं हैं, संप्रज्ञात योग, असंप्रज्ञात योग। वृत्ति रहित अवस्था का नाम असंप्रज्ञात योग, वृत्ति सहित अवस्था का नाम है संप्रज्ञात योग। संप्रज्ञात योग का मतलब 4 शब्द होते हैं। 4 शब्द मैं लिख देता हूं। ज्ञान, प्रज्ञान, संप्रज्ञान, असंप्रज्ञान। ये 4 शब्द मैंने लिखे, आपको दिख रहा होगा। जब हमारी वृत्तियां विषय को देखती हैं, मन के द्वारा वृत्तियां मन के माध्यम से विषयाकार होती हैं। चित्त हमारा आत्मा चित्त के साथ मिलकर जब विषयों के आकार को धारण करता है
तब उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है आत्मा में, उसका नाम ज्ञान है। जैसे मैं वृक्ष को देखता हूँ तो मेरा चित्त वृक्षाकार हो जाता है, खंबे को देखता हूँ खंबा का आकार को धारण कर लेता है, किसी ब्रह्मचारी को देखता हूँ ब्रह्मचारी के आकार को धारण कर लेता है, किसी पुस्तक को देखता हूँ पुस्तक के आकार को धारण कर लेता है। तो अलग अलग इन चित्त हमारे अलग अलग आकारों को धारण करता है। अलग अलग आकारों को धारण करता हुआ जो चित्त है, जब योग साधना आरंभ करता है तो वो साक्षी बनकर के वृत्तियों को देखने लगता है और एक स्थिति में वृत्ति रहित होकर के अपने स्वरूप में होता है। तो आप ज्ञान अवस्था वो है जब वृत्तियां चालू हैं और हमारी वृत्तियां चाहे बेशक बदल रही हैं पर वृत्तियां चालू है, वो ज्ञान अवस्था है। प्रज्ञान अवस्था वो है जब प्रकर्षता के साथ ज्ञान होता है। जैसे कोई वैज्ञानिक किसी फूल का अध्ययन करता है, पत्ते का अध्ययन करता है, किसी मिट्टी का अध्ययन कर रहा है, किसी अन्य किसी औषधीय गुण युक्त किसी पुष्प की, किसी पौधे की का उस पर विचार कर रहा है, तो उसको प्रज्ञान कहते हैं। कोई वैज्ञानिक किसी विषय में विशेष ज्ञान करता है तो उसको प्रज्ञान कहते हैं। और जब एक ही विषय में ज्ञान निरंतर बना रहता है तो उसको संप्रज्ञान कहते हैं। और जब कोई भी ज्ञान नहीं होता है, चित्त वृत्ति जब पूरी शांत अवस्था में होती है, कोई भी जब ज्ञान नहीं होता है, जैसे नींद में हमें कोई ज्ञान नहीं होता है, उस समय हमें कोई ज्ञान नहीं होता है, तो उठ करके बाद हम कहते हैं कि बड़ी अच्छी नींद आई, बड़े अच्छे सोए, कुछ भी पता नहीं चला। वो उसका नाम संप्रज्ञान है। जब एकाग्र अवस्था में चित्त की जो 5 भूमियां होती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, एकाग्र भूमि में संप्रज्ञान होता है। और विक्षिप्त भूमि में ज्ञान भी हो सकता है, प्रज्ञान भी हो सकता है। विक्षिप्त भूमि क्या है? विक्षिप्त हिंदी में विक्षिप्त शब्द थोड़ा बहुत निषेधात्मक अर्थ में प्रयुक्त है। विक्षिप्त माने पागल, पर उस अर्थ में विक्षिप्त शब्द का यहाँ पर प्रयोग नहीं कर रहा हूं। विक्षिप्त का मतलब होता है विक्षेप युक्त, माने विषय उसके बदलते रहते हैं। जब विषय नहीं बदलते तो उसको संप्रज्ञान कहते हैं। विषय यदि बदलते रहें, चाहे बुद्धि सूक्ष्म है और विषयों को बदलते बदलते ग्रहण कर रही है, तो उसको प्रज्ञान कहते हैं। और बहुत ज्यादा विषय चेंज होते जा रहे हैं तो उसका नाम ज्ञान होता है। ज्ञान और प्रज्ञान में एकाग्रता का अंतर हो जाता है। प्रज्ञान में एकाग्रता शुरू हो जाती है, संप्रज्ञान में पूरी एकाग्रता होती है, असंप्रज्ञान में निरोध अवस्था होती है। चित्त जो है किसी विषय के साथ संबद्ध नहीं होता है। चित्त किसी विषय के साथ संबद्ध नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा जो आपने कहा कि जब स्वरूप में होता है तो आत्मा का क्या होता है? स्वरूप में होता है तो आत्मा अपने स्वरूप में होता क्या है? ये पूछो। जब स्वरूप में नहीं होता है तब क्या होता है? तो उसका उत्तर होगा वृत्ति सारूप्य होता है। जब आत्मा अपने स्वरूप में नहीं होता तो क्या होता है? तो कहेंगे वृत्तियों के समान रूप उसका रूप हो जाता है, वृत्तियों के आकार को धारण कर लेता है। तो ऐसे समझ सकते हैं, वृत्तियों के आकार को धारण करना ये ज्ञान होता है। विशेष रूप से वृत्ति किसी विषय से संबद्ध होकर के किसी विशेष चीज का ज्ञान करे तो उसको प्रज्ञान कहते हैं। और जब एक ही विषय का निरंतर ज्ञान बना रहे उसको संप्रज्ञान कहते हैं। और एक भी विषय का कोई भी ज्ञान नहीं होता है तो उसको असंप्रज्ञान कहते हैं। तो असंप्रज्ञान अवस्था योग शास्त्र की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। उससे नीचे एक स्टेप नीचे संप्रज्ञान अवस्था है, उससे भी एक स्टेप नीचे प्रज्ञान अवस्था है, उससे भी एक स्टेप नीचे ज्ञान अवस्था है। ज्ञान को हम कई अर्थों में ले सकते हैं, भ्रांत ज्ञान,
संशयात्मक ज्ञान, अशुद्ध ज्ञान, पवित्र ज्ञान, संशय रहित ज्ञान। ज्ञान के कई सारे रूप हो सकते हैं। ज्ञान के क्या क्या रूप हो सकते हैं, तो हमको ऐसे समझना होगा ज्ञान के क्या क्या रूप हो सकते हैं। संशयात्मक ज्ञान, संशयात्मक ज्ञान, विपरीत ज्ञान, संशयात्मक ज्ञान, और एक है यथार्थ ज्ञान या निश्चयात्मक ज्ञान, सत्य ज्ञान, ये एक ही बात है। संशयात्मक ज्ञान ये है या ये है, विपरीत ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान, सत्य ज्ञान, ये तो एक ही चीज है। तो ये ज्ञान के बहुत सारे रूप है। विपरीत ज्ञान में देखते हम देख रहे होते हैं कि मैं सही देख रहा हूं, पर ज्ञान उल्टा होता है। जैसे किसी को विषयों में, संसार के विषयों में सुख दिखाई देता है, तो है तो विपरीत ज्ञान, पर वो सुख देख रहा है तो उसका विपरीत ज्ञान, लेकिन सांसारिक सुख विषयों में सुख देख रहा है। तो संशयात्मक ज्ञान की पता नहीं पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, पता नहीं कर्मों का फल मिलता है या नहीं मिलता, ये सब संशयात्मक ज्ञान होते हैं। पता नहीं कि ऐसा होता है या नहीं होता है, इसको संशयात्मक ज्ञान कहते हैं। पता नहीं आत्मा है या नहीं है, पता नहीं ईश्वर है या नहीं है, पता नहीं मोक्ष अवस्था होती है या नहीं होती है, मरने के बाद मोक्ष मिलता है या नहीं मिलता है, या केवल कल्पना कर रखी है, विकल्प वृत्ति हैं ये सारी। ऐसा इस तरह का जो ज्ञान है उसको संशयात्मक ज्ञान है। संशयात्मक ज्ञान, विपरीत ज्ञान को भ्रमात्मक ज्ञान भी कहते हैं। भ्रमरूप ज्ञान, ब्रह्मरूप ज्ञान कहता है रज्जु को सर्प समझ लेना, मरुस्थल को जल समझ लेना, इसको संशयात्मक ज्ञान कहते हैं, नहीं विपरीत ज्ञान कहते हैं। संशयात्मक ज्ञान, विपरीत ज्ञान, भ्रमात्मक ज्ञान। विपरीत ज्ञान को ही भ्रमात्मक ज्ञान भी कहते हैं, भ्रमरूप, सही बोध न होना, भ्रमरूप ज्ञान। विपरीत ज्ञान, भ्रमात्मक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान, सत्य ज्ञान, ये सारा यथार्थ ज्ञान कहलाता है। प्रमाण से सुनिश्चित किया हुआ जो ज्ञान होता है ना, प्रमाण के द्वारा, उसको यथार्थ ज्ञान कहते हैं। आपका प्रश्न था कि समाधि अवस्था में जब आत्मा अपने स्वरूप में होता है तो उसको कैसा लगता है, कैसा क्या लगता है? आत्मा का जो स्वरूप है वही वहां पर होता है। व्यवहार काल में आत्मा अपने स्वरूप में नहीं होता, व्यवहार काल में आत्मा विषयों के स्वरूप में होता है, विषयों के जैसा आकार धारण कर लेता है। विषय जैसे जैसे आते हैं उन्हीं के जैसा होता चला जाता है। उमेश तो पवार जी जी पूछिए। जी, ओम आचार्य जी, सादर नमस्ते। और मेरा प्रश्न ये है, सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में एक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये इसके बारे में लिखा है, एक सुश्रुत का श्लोक दिया है, ब्राह्मणस्य यानाम, और फिर उसमें आगे जाके देखा शूद्रमपि कुल गुण संपन्नम। इस तरह से ये मंत्र है, और मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती, पढ़ नहीं जाता है, मैं आपको बताऊं। तो इसमें लिखा है जो कुल
कुलीन जी शुभ लक्षण जी युक्त शूद्र हो तो उसको मंत्र संहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे, शूद्र पढ़े परंतु उसका उपनयन न करें, यह मत अनेक आचार्यों का है। तो इस प्रश्न को मैंने ऐसा नहीं पहली बार नहीं पूछा, कहीं पहले भी पूछा है। मैंने देखा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हर जगह ये कहा है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्मना नहीं है, कर्मना है। लेकिन जब इसको पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है जो कुलीन जी शुभ लक्षण युक्त शूद्र है, जब वो कुलीन है, अच्छे परिवार से, शुभ लक्षण भी है, तो उसको मंत्र संहिता क्यों ना पढ़ावें और उसका उपनयन क्यों ना करें? ऐसा क्यों लिखा? इसका मतलब मैं ये समझता हूं अपने लेवल पर, क्योंकि मेरा तो कोई ज्यादा स्तर नहीं है, तो मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं जन्मना वर्ण व्यवस्था के बारे में संकेत तो नहीं है। आप इसे स्पष्ट करो। ऐसा है कि जी महाभाष्य में एक ब्राह्मण का स्वरूप दर्शाते हुए 2-3 जगह एक श्लोक पढ़ा गया है। जी महाभाष्य जो व्याकरण महाभाष्य है, जी तो साहब। पतंजलि उसके रचयिता माने जाते हैं। जी व्याकरण के 3 आचार्य हुए, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। जी भाष्यकार पतंजलि है, कात्यायन वार्तिककार है, सूत्रकार पाणिनि है। तो जी वहां पर इसी प्रसंग में भाष्यकार ने ब्राह्मण के लक्षण करते हुए तपाश्रुतम च योनिश्च एतत् ब्राह्मण कारणम, एतत् ब्राह्मण कारकम, जी तपाश्रुताभ्याम यो ही न जाति ब्राह्मण एव स। जी 3 चीजें ब्राह्मणत्व का संपादन करती हैं। एक तो तप, जी एक श्रुत मानी विद्या ज्ञान। जी जैसे हम पुस्तकें पढ़ते हैं, विचार करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, तो इसका नाम होता है श्रुत संपन्न होना। जी शास्त्रों को जानना, व्याकरण आदि शास्त्र पढ़ना, इसको बोलते हैं श्रुत संपन्न होना। जी और जैसे प्रातःकाल जल्दी उठना, ध्यान जी करना, निरंतर अल्प भोजन करना और बिल्कुल व्यवस्थित जीवन जीना, यम नियमों का पूर्ण पालन करना, इसका नाम है तप। अष्टांग योग का पालन करना, इसको जी तप कहते हैं। तप और विद्या और जन्म, ये 3 ब्राह्मणत्व के कारक हैं। तप और शुद्ध जिसमें नहीं है वो केवल जाति ब्राह्मण है। तो जी देखो आप, जिस घर में हम पैदा होते हैं, जन्म से हमें बहुत सारी व्यवस्थाएं मिलती है, सीखने को मिलता है। तो जो जी वास्तव में सच्चे ब्राह्मण के घर में कोई पैदा हुआ है, तो वो तो बहुत ही जल्दी सहज रूप से उन चीजों को सीख लेगा। जो बाद जी में बड़ा होने के बाद वो सीखेगा, वो बाल्यकाल से स्वभाव में आ जाएंगी। तो महर्षि दयानंद ने प्रधानता तो इसी जी बात की दी है कि भाई कर्म से जी हमारे जो कर्म होते हैं वही हमें वर्ण व्यवस्था के निमित्त बनते हैं। जो हमारे लक्षण होते हैं, जो हमारे जी स्वभाव होते हैं, वही वर्ण व्यवस्था में। लेकिन वो तो सभी लोग मानते जी ही हैं, महर्षि दयानंद भी कैसे नहीं मानेंगे कि जन्म जी से जो विद्वान माता पिता के घर में, तपस्वी माता पिता के घर में कोई संतान आई है, जी तो उसका झुकाव विद्या में, तप में, ज्ञान में होगा ही। जी तो इसलिए वो तो खैर ठीक ही आपने सोचा है कि जी महर्षि दयानंद जो है जी इसको मानते ही हैं। जन्म से जो श्रेष्ठता आती है, जन्म भी यदि जुड़ जाए, तप और जी योनि के साथ जन्म भी जुड़ जाए, तो श्रेष्ठता बढ़ जाती है। जी और लेकिन इसमें कुछ जो लोग प्रमाद करते रहते हैं, कुछ लोग प्रमाद करते रहते हैं, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के भी खान पान उनका शुद्ध नहीं है, तपश्चर्या नहीं करते हैं। शास्त्र तो हमारी बुद्धि यदि तीव्र हो तो हम पढ़ ही लेते हैं, बाकी तपश्चर्या नहीं करते हैं, तो वो तो बहुत ही ज्यादा ब्राह्मणत्व की कमी हो जाती है। देखिए साहब क्या बात है, इसमें कुलीन भी लिखा है, उसके लिए शुभ लक्षण युक्त भी लिखा है। जी इसका मतलब जातिवाद को बढ़ा, कहीं ना कहीं उसको पोषण दिया जा रहा जातिवाद को। नहीं तो और इसी नहीं, कारण देखो दे दिया तो आचार्य उसमें जी, बुरा तो कुछ नहीं कर रहे ना, बुरा तो कुछ नहीं किया। देखिए बात 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 जो है सिद्धांत की है।
इसीलिए जितने शंकराचार्य हैं वो कहते हैं जन्मना है वर्ण, और ये भी जितने शंकराचार्य हैं दूसरे विद्वान हैं, इसीलिए वो कह देते हैं कहीं ना कहीं उस चीज को कहते हैं जन्मना है, ये ऐसे नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जन्मना, तो मैंने इतना कहा, उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि जन्म से माता पिता से जो सीखेगा उसका जी अधिक क्वालिटी तो उत्पन्न हो ही जाती है ना। एक तो बाद में 20 साल का होकर के वो वेद शास्त्र पढ़ने के लिए अपना मन बनाए, और एक व्यक्ति 5 साल का 6 साल का होते ही उसको सारी चीजें पढ़ने सुनने के लिए मिल जाए, तो कुछ फर्क तो होना ही चाहिए। जी और बोलिए। अलका जी पूछिए। जी नमस्ते आचार्य जी। जी आज ये नमस्ते। झोपड़ी सौभाग्य है। वाले भी बन रहे हैं, भी है, हुआ है जी। जी अलका जी। जी आज ये हाँ सौभाग्य जी। है आचार्य जी कि आपसे मैं बात कर पा रही हूँ। मेरी ये जो शंका है ये कर्मफल सिद्धांत से जुड़ी हुई है। जो जी भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा सुना समझा है अपने स्तर पर, उसमें जब प्रलय की अवस्था के बाद प्रकृति अपना रूप बदलती है धीरे धीरे, ओम तत्व जब उजागर होता है और महत्त्व से चीजों का निर्माण होना शुरू होता है, ये वेद मंत्र गुंजायमान होते हैं और प्राण रश्मियां, विहरती रश्मियां, ये सब जब अपने एक्टिव होकर आती हैं, तो जन्म के समय कर्मफल सिद्धांत के अनुसार कुछ वृक्ष भी होते हैं उस समय, क्योंकि प्रकृति पूरी बन जाती है और एंड में मनुष्य आते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या मोक्ष के दौरान भी या प्रलय की अवस्था में भी जो आत्माएं होती हैं, सभी तो मोक्ष रूप नहीं होंगी, तो क्या ये जो कर्म है वो थोड़ा शेष रह जाता है मोक्ष की अवस्था में भी, ताकि जब नया कल्प शुरू होता है, नई सृष्टि जब बनती है, तो कुछ को जन्म मिलता है पौधों का। मैंने मेरी लॉजिक, मेरे तर्क और मेरा ज्ञान तो ये स्वीकार नहीं करता है कुछ बच जाता है मोक्ष में जाने से पहले। यहाँ सब कुछ यहीं रह जाता है, मानी सारी वासनाएं क्षीण हो जाती हैं, सारे कर्म फल वो हो जाते हैं जो संचित कर्म होते हैं, और क्रियमाण कर्म संस्कार नहीं बनाते, संचित कर्म जल जाते हैं, प्रारब्ध कर्म भोग से क्षीण हो जाते हैं। शास्त्रीय व्यवस्था तो ऐसी है। आप ये समझिए कि 3 तरह के कर्म होते हैं। क्रियमाण जो इस समय कर रहे हैं, एक जो कर चुके हैं पर उनका फल मिलना शुरू नहीं हुआ है, और एक जिन कर्मों का फल मिलना भी आरंभ हो गया है। जिनका फल मिलना आरंभ हो गया है उनको प्रारब्ध कहते हैं। जो संचित चित्त में पड़े होते हैं, संस्कार के रूप में पड़े हुए कर्माशय पुण्य और पाप के रूप में, उनको संचित कहते हैं। तो कहते हैं कि जब हम साधना करते हैं, साधना करते करते एक ऐसा समय आता है कि हमारी बहुत ऊंची स्थिति चली जाती है, और हम ज्ञान से जो हमने पहले कर्म किए थे उन सबको जला डालते हैं, मतलब उनके संस्कार जला डालते हैं। कर्मों को जलाने का मतलब उनके संस्कारों को जलाना, और कुछ बचता नहीं है। मोक्ष में तब जाते हैं जब कुछ भी शेष नहीं रहता है। यहाँ कर्म भी शेष नहीं रहते, कर्म का फल भी शेष नहीं रहता, कुछ भी शेष नहीं रहता, तब हम मुक्ति में जाते हैं और उस आनंद में हम रहते हैं। तो ये मेरी समझ में आया है। कर्म जी प्रश्न लेकिन इसके बाद ही प्रारंभ होता है कि फिर जो नई सृष्टि बनी उसमें आत्माओं को अलग अलग योनियों में किस विभाजन के रूप में ईश्वर देते हैं। उस समय उनकी क्या न्याय व्यवस्था होती है कि कुछ को पेड़, कुछ को पतंगे, कुछ को कीट और कुछ को मनुष्य, किस आधार पर फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है? जी मैं ये तो आपका बहुत ही इजी सवाल है। ये तो मतलब अनादि काल से हमारे कर्म चले आ रहे हैं, उसके अनुसार हमें सृष्टि के आदि में भी मिलते हैं, इस समय भी मिलते हैं, और मध्य में भी चलता रहता है। मानी कर्म की कोई शुरुआत नहीं है, अनादि चक्र है ये, अनादि काल से चले आ रहे हैं हमारे कर्म। एक व्यक्ति के लेवल पर यदि देखोगे तो व्यक्ति कर्मों के संस्कार को समाप्त कर सकता है। व्यक्ति के लेवल पर यदि देखेंगे ना, तो व्यक्ति अपने कर्मों को कृतार्थम प्रति नष्टम योग सूत्र है,
कि जिसका जीवन सफल हो गया है उसके लिए कर्माशय नष्ट हो जाता है, कर्म नष्ट हो जाते हैं, कर्मों का फल भी नष्ट हो जाता है, तदन्य साधारणत्व। लेकिन फिर भी ये संसार तो चलता रहता है। कैसे चलता रहता है? तो कहते हैं एक का कर्माशय नष्ट होने से सबके कर्माशय थोड़ी नष्ट हो जाते हैं। अपना एक एक व्यक्ति का जो दर्द है, पीड़ा है, दुख है, वो शांत हो जाती है बस। दूसरे के दर्द पीड़ा तो उसे अपने अपने लेवल पर करनी पड़ेगी। तो प्रश्न तो यहाँ पर, यदि आप ये मानेंगे कि कुछ शेष रह जाते हैं तो शास्त्रों से उसका विरोध आएगा। शास्त्र तो यही कहता है कि संचित कर्म ज्ञान से नष्ट होते हैं, क्रियमाण कर्म फल नहीं देते हैं क्योंकि उनका कोई संस्कार नहीं बनता, और तीसरे कोटि के जो कर्म है जिनको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं, उनका तो भोग से ही क्षय होता है और कोई उपाय नहीं है उनका क्षय होने का, भोग से क्षय होता है। ज्ञान से प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है, ज्ञान से संचित कर्म नष्ट हो सकते हैं लेकिन प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है। जब हम किसी ज्ञान विशेष की स्थिति में होते हैं, महापुरुषों से चर्चा करते हैं और हम किसी चीज की व्यर्थता अपने मन में समझ लेते हैं कि ये व्यर्थ है, तो यही उन कर्मों को नष्ट करने का उपाय है। ज्ञान से नष्ट होने का मतलब आग लगा देते हैं और वो जल जाते हैं, ये मतलब नहीं है। इसका तात्पर्य इतना ही है कि हमारे जो संस्कार होते हैं, तरह तरह के संस्कार, वो संस्कार हम ज्ञान को उत्पन्न करते हैं अपने भीतर और उस ज्ञान के द्वारा उन विविध कर्मों की व्यर्थता हमें समझ में आ जाती है और उसी को कहते हैं नष्ट होना। तो नष्ट तो ज्ञान के द्वारा होते हैं, और बचेंगे कैसे? ज्ञान तो सब कर्मों को नष्ट कर ही देता है, बचेगा कैसे? ये बात आप अपने लेवल पर खोजिए कि भाई कर्म बच कैसे गए, और बचे नहीं तो फिर कर्म का, जब कर्म कोई बचा ही नहीं तो वो कर्म कैसे फल देगा? जी आचार्य जी, आपने बिल्कुल, जी आपने बिल्कुल सही बात बोली। शायद मैं उस पे अटकी हुई हूँ कि मुझे ये है, मनुष्य जन्म जब मिलता है, जब आपके 50% पुण्य कर्म होते हैं और 50% जैसे जिनको पाप रूप कर्म भी कह सकते हैं, तब आपको मनुष्य जन्म मिलता है। तो मैं कल्प जब प्रारंभ हो रहा है तब इसको इमेजिन कर रही हूँ कि मोक्ष में आने के बाद जिन आत्माओं को मनुष्य जन्म मिला है, मतलब कुछ ना कुछ उनके कर्म शायद 50% खराब भी रहे होंगे जो बचे हुए हैं। मैं ऐसे जान रही हूँ, मतलब बिल्कुल ले मैन की तरह से आप इस पे प्रकाश डाल सकते हैं। मेरा ये ऐसा लगता है कि उन मनुष्यों को, उन पुण्यात्माओं को, अच्छा आप इतना आग्रह क्यों कर रही हैं? हमारी सबकी बुद्धियां छोटी छोटी होती है, दीपक जितनी, और वेद आगम शास्त्र ऐसे हैं जैसे कि सूर्य जैसे, तो अपनी बुद्धि को इतना क्यों जोर में फंसा रहे हैं? वेद शास्त्र आगम ऐसे हैं जैसे सूर्य की तरह, हमारी बुद्धि एक छोटे टिमटिमाते जुगनू की तरह है। तो हमारी बुद्धि को क्या पता? आप जैसा शास्त्र कहता है वैसे मान लो। शास्त्र जो है कर्म को अनादि बताता है और सारी सृष्टि को अनादि बताता है, प्रवाह से अनादि चक्र चल रहा है। तो इसमें दिक्कत कहाँ आती है? जिसके जैसे कर्म है वैसा ये सृष्टि में, पेड़ के लायक कर्म है पेड़ बन जाते हैं, और पशु के लायक है तो पशु बन जाते हैं। 4 प्रकार की योनियां हैं मोटी मोटी, मनुष्य योनि, मानुष योनि, तिर्यक योनि, दैव योनि और नारक योनि। तो जिसके कर्म जैसे होते हैं उसको वो योनि मिल जाती है। शास्त्र को सामने रखेंगे तो कुछ समझ में आएगा। अपनी बुद्धि को कुछ भी समझ में, इतना महत्व क्यों देते हो अपनी बुद्धि को? शास्त्र को समझने की कोशिश करो, शास्त्र कहता क्या है इस विषय में, ऐसे समझिए। और किसी विद्वानों से पूछें तो शास्त्र। ओम प्रणाम गुरुजी। बोलिए। गुरुजी, 2-3 दिन पहले क्लास में बात आई थी कि जब हमारी इच्छा पूर्ति होती है तो उस समय इच्छा पूर्ति होने से जो है वृत्तियां रुक जाती हैं, मतलब आत्मा अपने स्वरूप में हो जाता है, उसका सुख लेते हैं,
मतलब तो वो विषयों का सुख हम मानते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो गई है इसलिए मेरे को सुख मिला है, तो यहाँ पे सब लोग भ्रांति में रहते हैं क्या? हाँ, भ्रांति में रहते हैं और क्या। हमारी कोई यदि जैसे कोई सबसे संवेदनशील कोई इच्छा है और हम चाहते हैं कि हमारा बेटा एक यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर ले, या कोई माँ सोच रही है कि राजनीति में वो सीएम बन जाए, तो अब वो बन गया, तो जिस दिन वो शपथ लेता है, मतलब डिक्लेयर होता है और वो शपथ लेता है, तो उस समय उसकी सारी इच्छाएं निवृत्त हो जाती हैं उतनी देर के लिए, उस काल में। तो आत्मा अपने स्वरूप में होता है और इसलिए उसको आनंद महसूस होता है, और फिर वो दोबारा इच्छाएं आने लगती हैं। एक इच्छा पूर्ति हो गई तो ऐसा थोड़ी है कि वो मतलब बस सारी इच्छाएं पूर्ति हो गई अब सदा सदा के लिए। वो कुछ समय के लिए उसकी इच्छा पूर्ति होती है और वो निवृत्त हो जाती है, दूसरी इच्छाएं निवृत्त हो जाती हैं। तो आत्मा अपने स्वरूप में होता है, लेकिन अज्ञान नष्ट न होने के कारण फिर कामनाएं पैदा हो जाती हैं। फिर हमारे भीतर उन्हीं कामनाओं के चलते फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाता है जो पहले था। फिर हम सुखी दुखी होते हैं, इच्छाओं की पूर्ति अपूर्ति में मन खिन्न होता है, कभी प्रसन्न होता है, वही तुलना, वही संघर्ष, वही स्ट्रगल, ये सब शुरू हो जाता है। तो कोई भी कामना हमारी पूरी हो गई तो बस उस समय हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं। जी गुरुजी, एक दूसरा प्रश्न भी है। हाँ जी। आप अभी बता रहे थे कि दृष्टा रूप में जब आत्मा रहता है तो वो एकाग्र अवस्था है, पर जब साक्षी बनेगा वो, तब तो वृत्ति रुकी जाती हैं, फिर वो साक्षी किस चीज का बनेगा? जब वो विचारों को देखना शुरू करें तो विचार तो रुक जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जैसे हम अभी साक्षी बन करके, मैं आपकी बात सुन सकता हूँ, अंदर अपनी गहराई में मैं साक्षी भी बना हुआ हूँ और अपनी और मैं बाहर चीजों को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, स्पर्श कर रहा हूँ, चख रहा हूँ, ये सब भी हो सकता है। और जी जब जब ये सब होता है तो ये एकाग्र अवस्था होती है। वृत्तियां पूर्ण निरोध की स्थिति जब होती है तो उसको निरोध समाधि कहते हैं, संप्रज्ञा समाधि। न तत्र किंचित संप्रज्ञायते, वहां कुछ भी संप्रज्ञान नहीं होता है, तभी समाधि होती है। निर्विकल्प समाधि कहें या संप्रज्ञात समाधि कहें, तो वो तो हमारी आत्मा की तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, आत्मा का अपने स्वरूप में ठहराव होता है, ऐसा कहा जाता है। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, ये कहा जाता है। जी तो गुरुजी। ये इसको तो ऐसा ही समझना पड़ेगा। जी गुरुजी, एक प्रश्न और है कि जब हम जैसे ध्यान करते हैं तो शब्द अर्थ संबंध भाव के साथ करते हैं, तो मतलब जैसे ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग के ऊपर जोर पड़ता है चिंतन करने में, जैसे थक से जाते हैं। और जब कुछ देर के लिए जप करें या फिर बिल्कुल एकदम निर्विचार होने की कोशिश करते हैं, उस समय बिल्कुल थकते नहीं है। इसमें क्या नहीं, प्रोसेस मैंने होता बताया था एक दिन, बहुत बहुत बार मैं बताता रहता हूँ कि जैसे तज्जपस तदर्थ भावनम को कैसे करना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल भी आपको बताया था करके, कि एक बार ओंकार का उच्चारण कीजिए ओम मन मन में और शांत हो जाएं। स्वाध्याय योगम आसीत, स्वाध्याय का मतलब प्रणव जप, उससे योग में आ गए। योगात स्वाध्याय मामने, योग से फिर स्वाध्याय में चले जाएं, प्रणव जप में चले जाएं। स्वाध्याय योग संपद्या, स्वाध्याय और योग इन दोनों के समुदित उपाय से परमात्मा प्रकाशते, परमात्मा तत्व प्रकाशित होता है। तो स्वाध्याय का मतलब प्रणव जप है। इस पर्टिकुलर यहाँ पर जब ये मंत्र के साथ में जुड़ा हुआ है स्वाध्याय योगमासीत, प्रणव जी जप से, प्रणव जप से कहाँ आ जाएं? योग में। योग का मतलब चित्त वृत्ति निरोध की स्थिति में आ जाएं। और योगात स्वाध्याय में, योग से माने चित्त वृत्ति निरोध से स्वाध्याय पर चले जाएं, अर्थात प्रणव जप पर चले जाएं। ओम ऐसा जब हम बोलते हैं और फिर शांत हो जाएं,
जितनी देर अधिक से अधिक शांत रहें। यदि मन में कोई चंचलता उठे, कोई विचार आने लगे, तो फिर बोल दें ओम। 5 सेकंड 10 सेकंड तक फिर इसी शांति में बने रहें, पूरा कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई रूप नहीं, आकृति नहीं, कंप्लीट साइलेंस। ओम इस तरह से परमात्मा तत्व को कोई प्रकाशित करना चाहता है अपने भीतर। किसी ने पूछा था कि भाई हम तो परमात्मा को श्रद्धा के साथ मानते हैं, हम कैसे उसको जाने? तो हमने यही बताया, उसको कैसे जाने? ओंकार का जप करो और फिर शांत हो जाओ, फिर ओंकार का जप करो, शांत हो जाओ। इस तरीके से हम परमात्मा को साक्षात अनुभव कर लेते हैं। जी और गुरुजी बोलिए धन्यवाद। जी। वेद प्रकाश शर्मा जी। स्वामी जी प्रणाम। हमारा एक संशय या इच्छा समझ लीजिए या विचार समझ लीजिए कि जब नई सृष्टि बनती है तो वहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का निर्धारण है, विभाजन कैसे होता है? सब पहली बार वो तो मैदान कर्मों जंग से में आ होता रहे है हैं, ना। वहां पर ब्राह्मण। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। मैं जी। कह रहा हूँ अनादि है कर्म, और अच्छा। सृष्टि का कभी भी ऐसा नहीं है कि कभी शुरुआत हुई है। जब सृष्टि के आदि में जो जीव होते हैं वो जी, जी। पहली सृष्टि में भी तो कर्म किए हैं ना, वो नष्ट थोड़ी हो जी, जाते जी। हैं। नहीं तो उनका विभाजन कौन करता है? हम स्वामी जी ये जानना चाह रहे हैं। वो तो परमात्मा करता है, और कौन करेगा? भले अच्छा। उसके उस जीव के अपने अपने कर्म के अनुसार। जी। तस्य कर्तारम माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम, ऐसे कहा ना। चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम विमाम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। मानी चातुर्वर्ण मैंने ही बनाया, परमात्मा ने ही बनाया है। गुण जी। कर्म विभाग के अनुसार, उसके गुण उसके कर्म, गुण विभाग और कर्मों का जो विभाग है उसके अनुसार चातुर्वर्ण बनाया। जी। उसका कर्ता मैं ही हूँ, परमात्मा ही जी। है। जी। अकर्ता, लेकिन कर्ता होते हुए भी वो अकर्ता है, अविनाशी है। जी। तस्य कर्तारम माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। अविनाशी अकर्ता मुझको ही समझ लो, परमात्मा को समझ लो। जहां जहां अस्मत् शब्द आए उसको अर्थ परमात्मा कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ आके तो मनुष्य करता होगा डिवीजन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जन्म पहली सृष्टि में ना। परमात्मा ने उनके कर्मों के अनुसार ब्राह्मण के रूप में जन्म दे दिया, क्षत्रिय के रूप में, वैश्य के रूप में, शूद्र के रूप में। तो परमात्मा ने उसके शरीर मन बुद्धि प्राण इंद्रियों को जो एकीभूत किया, इकट्ठा कर दिया, एक व्यक्तित्व का रूप दे दिया, तो वो परमात्मा करता हो गया ना। ब्राह्मण का, ब्राह्मण शरीर का, फिर क्षत्रिय शरीर का, वैश्य शरीर का, और चौथा जो है शूद्र शरीर का, या 5वां निषाद का। उन सब का कर्ता परमात्मा ही तो हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर परमात्मा उसका करता है, लेकिन वो अविनाशी है। और एक्चुअल में वो करता है भी नहीं। एक तरफ करता है व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में, और क्योंकि वो कुछ भी नहीं किया है, उसने केवल संयोजन मात्र किया है। जी। जीवात्माओं के साथ अलग अलग उनके संस्कारों के अनुसार गुण कर्म विभाग पूर्वक ये सब रचना की है उन्होंने। और बोलिए जी। और कर्म और विकर्म में थोड़ा भेद बता दीजिए, थोड़ा कई बार समझ में नहीं आता। अकर्म और विकर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म माने कुछ भी कर्म ना करना, कर्म माने कर्म करना, और विकर्म माने शुद्ध कर्म करना। विकर्म माने शुद्ध कर्म करना, वी माने विरुद्ध कर्म। अच्छा, विरुद्ध कर्म करना, ठीक। लेकिन स्वामी जी अकर्म माने मतलब कोई कर्म नहीं करना, आदमी कर्म तो हमेशा करता रहता है, तो ये नहीं समझ में आया हमें कई बार। नहीं, अकर्म का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने अंदर एक संकल्प जो है ना, ऐसा धारण करता है कि मुझे कुछ नहीं करना। अच्छा।
और उस संकल्प के अनुसार वो बाह्य क्रियाएं बंद कर देता है। तो अच्छा। बाह्य क्रियाओं को बंद कर देना, पर भीतर उसकी क्या स्थिति है ये तो चलता ही रहता है। जी। बाह्य क्रियाओं को बंद करने के आधार पर उसको कह देते हैं कि ये अकर्मण्य हो रहा है, कर्म नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे। और ऐसे आलसी होकर के लेटा पड़ा है। जी। उसको इस रूप में कह देते हैं। हाँ, विरुद्ध कर्म को विकर्म कहते हैं। ठीक, धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोट साहब प्रणाम। जी कुमार जी धन्यवाद। पूछिए। जी अरुण जी पूछिए, इसके बाद चंद्रकांता जी। जी स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते, नमो नमः। हमारा प्रश्न ये है कि परम पिता परमात्मा किसी जीवात्मा को उसके कर्म अनुसार जन्म देते हैं। जी। तो जैसे कोई व्यक्ति मांसाहारी है तो उसके घर कोई शाकाहारी को जन्म दे देंगे कि नहीं? हाँ, जन्म दे देंगे कि नहीं? क्या जैसे पूर्व जन्म में वो व्यक्ति मांस न खाया नहीं, हो। केवल मांसाहार तो एक कर्म हुआ ना। बहुत सारे व्यक्ति कर्म करता है अपने जीवन में। जैसे एक बहन ने बताया था ना कि 50% ज्यादा हमारे शुभ कर्म होते हैं तो मानव शरीर मिल जाता है। कितने सारे, हर मांसाहारी क्या कोई शुभ कर्म नहीं करते। एक कर्म मान लीजिए हमारे ज्ञान के अनुसार अशुभ कर रहा है, उसके अलावा कितने सारे शुभ कर्म करता ही है, हर व्यक्ति करता है। अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, उनके लिए कष्ट उठाता है और उनको आजीविका जुटा करके देता है। ये सब जो जहाँ तपस्या लगती है, कष्ट सहन करता है और सारा व्यवस्था करता है, दूसरे लोगों को सहयोग भी देता है। तो ये सब के सब, ये संसार देखो ध्यान से कितना ज्यादा। सभी तो एक चौराहे पर जाकर खड़े हो जाओ, सुबह से शाम तक बैठे रहो, वहां देखते रहो नजारे। कोई इधर से आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, निरंतर। कहीं पर रेलवे स्टेशन पर देख लो, बस स्टैंड पर देख लीजिए, भीड़ में बाजार में जाकर के देख लीजिए। तो ये सारे जो विविध प्रकार के कर्म हमारे द्वारा संपादित होते हैं, तो उन कर्मों को हम सकाम भाव से ही करते हैं। निष्काम भाव से तो कोई करता नहीं। सकाम भाव से करेंगे तो वो जितना जितना उन कर्मों से सुख मिल जाएगा वो पुण्य बन जाएगा, जितना जितना दूसरों को दुख मिल जाएगा वो अपुण्य बन जाएगा, पाप बन जाएगा। तो हमारे जीवन में पाप और पुण्य साइड बाय साइड चलते रहते, एक के बाद एक। ज्यादा यदि दुष्ट कर्म हो जाए तो फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, फिर और कुछ मिलेगा, नारक शरीर मिलेगा। अधिक पुण्य हो जाए, बहुत ज्यादा पुण्य हो जाए तो दैव शरीर मिलेगा। आचार्य जी हमारा ये पूछना था कि मान लीजिए एक व्यक्ति पूरे जीवन मांसाहार किया और अविद्या में रहा, मुसलमान है वो, मान लीजिए तो मुसलमान तो अविद्याग्रस्त ही है, वो तो कोई वेद मत से चल नहीं रहा है। तो अगर वो अविद्याग्रस्त है और मुसलमान है, पूरे जीवन मांस खाया, तो क्या वो दोबारा फिर मनुष्य का तन पाएगा? पाएगा। उसने गाय भी खाया और सुअर भी खाया, सब खाया। नहीं, मांस तो खाया, पर कितने लोगों को सहयोग भी कर रहा है ना। कितनी मेहनत करते हैं, कितना हमारी गाड़ियों को ठीक करते हैं और लोहे का काम करते रहते हैं, और कितना बहुत सारे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। वो हम लोग जाकर के उनको मिस्त्रियों को बुला करके लाते हैं, अपने घर बनवाते हैं। तो ये पुण्य कर्म नहीं होता है। हाँ, तो मतलब मांसाहार का एक पाप जो है उससे वो शिफ्ट हो जाता है। मतलब मांसाहार का जो पाप है वो उससे माने उसके अच्छे काम से कंपनसेट हो जाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि अपुण्य भी कर रहा है हर आदमी और पुण्य भी कर रहा है। जब ज्यादा पुण्य करता है तो मनुष्य शरीर नहीं मिलता। ज्यादा मार काट करते हैं, ज्यादा एक जड़ जीवन जीते हैं ना, बिल्कुल बहुत ही व्यसनों में डूबे रहते हैं और निरंतर ना अपने बच्चों का ना अपने परिवार का ध्यान देते हैं, ना अपने संबंधों को निभाते हैं, ना कर्तव्य पालन करते हैं। ऐसे लोगों को फिर मनुष्य जीवन नहीं मिलता।
जी ये कभी आया है असंप्रज्ञात जो आपने ज्ञान बताया, असंप्रज्ञात ज्ञान। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। तो जी उसमें जो है आपने बताया कि चित्त बिल्कुल खाली रहता है, तो जी हमारे ख्याल से असंप्रज्ञात ज्ञान में जीवात्मा को ईश्वर का ही भान होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। क्या मैं सही हूँ या गलत? जी। आपने ईश्वर कहा का कि भान जीवात्मा को क्या होता है? जीवात्मा ईश्वर मय होता है, भान तो द्वैत में होता है। अच्छा, तो ईश्वर में होता है, तो आपने ये कहा था कि खाली होता है, तो उस पे मेरा प्रश्न है। खाली का मतलब कोई भी, जैसे कोई भी किसी प्रकार का भी ज्ञान सक्रिय नहीं होता है। जैसे प्रमाणजन्य ज्ञान भी, विपरीत ज्ञान भी, अभावात्मक ज्ञान भी, स्मृत्यात्मक ज्ञान भी, ये 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं ना। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। अनुमान ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। नहीं, मैं ये कह रहा हूं जी, प्रमाण ज्ञान के भेद हो गए, प्रत्यक्ष जी। ज्ञान, अनुमान ज्ञान, आगम ज्ञान, फिर विपरीत ज्ञान होता है, विपर्य ज्ञान, फिर शब्द ज्ञान के सहचर शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, अभावात्मक ज्ञान और अनुभूत विषय का पुनः स्मरण रूप ज्ञान। ये सभी ज्ञानों का जो वृत्ति रूप ज्ञान है ना, ये सब निरुद्ध हो जाते हैं, तब ये असंप्रज्ञात अवस्था आती है। लेकिन ईश्वर में आदमी तो ईश्वर का ज्ञान रखता ही है। तद रूप होता है वहां। मैं ईश्वर को जानता हूं, इसके लिए ईश्वर मय होना पड़ता है। ईश्वर लोहा जैसे अग्निमय हो जाए अच्छा तो सर जी, वो स्थिति अपनी बनानी पड़ती है। समुद्र जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, ऐसे एक रूप होना पड़ता है। अच्छा जी, यदि हमारे ख्याल से ये है कि जैसे इसी रूप को लोगों ने ये कह दिया कि आत्मा और परमात्मा एक ही, जी जी जो हमारे पौराणिक लोग ऐसे समझ सकते हो आप अपने आपको नहीं समझने के लिए। आप अपने समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो कि उन्होंने कह दिया कि ये एक ही रूप हो गए। वो तो महर्षि दयानंद ने भी लिखा है, ऐसा नहीं है। महर्षि दयानंद भी यही कहते हैं कि जब जब उपासना करना चाहे तो उस समय बुरे कर्मों से मन को रोक, फिर शुद्ध कर्म हो उनसे भी अपने मन को रोक, ईश्वर के स्वरूप में मग्न हो जाना। मानी कुछ विचार कर रहे, कोई चिंतन से थोड़ी परमात्मा का अनुभवात्मक जो तद्रूप है, तादात्म्य है, वो परमात्मा ईश्वर सृष्टि करता है। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, सर्व सुख मय है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, जन्मान, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वधा, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, हमारा भय, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। देखो कितना परमात्मा में मैं मस्त हो रहा हूं। ऐसे ऐसे वाक्य बोलने से भी हमारे को आनंद तो आता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि आनंद नहीं आएगा, पर ये तो परमात्मा का ज्ञान, साक्षात ज्ञान नहीं हो रहा है, ये परोक्ष ज्ञान हो रहा है। परमात्मा का ये साक्षात ज्ञान है। सारे शब्द शांत, सारे विचार शांत, सारे रूप शांत, ऐसी जो स्थिति आती है तब परमात्मा का स्वरूप में हमारी स्थिति होती है। परमात्मा के स्वरूप में स्थिति चाहिए हमारी, और वो स्थिति होती है सारी वृत्तियां जब रुक जाती हैं। बोलिए अलका जी, पूछिए। समय जी हो रहा है। आचार्य जी। जी मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही जी। बिल्कुल, आपकी आवाज तो बड़ी अच्छी आ रही है। जी आचार्य जी। आचार्य जी, एक प्रश्न ये था कि जीवात्मा शरीर में कब प्रवेश करती है? थोड़ा सा जो मैंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ी, थोड़ा सा सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, तो उसमें दयानंद जी हिंट करते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान का स्तर इतना उच्च है कि वो बहुत डिटेल में नहीं जा पाए, लेकिन हम अपनी सूक्ष्म बुद्धि में अटक जाते हैं वहां।
तो जैसे उन्होंने बताया अन्न जल और इसके माध्यम से आत्मा प्रवेश करती है, और जिसको वो गर्भ ठीक नहीं लगता वो मल द्वारा निकल भी जाती है, स्त्री के शरीर से वो आत्माएं रहती भी नहीं। और जी। जिस दिन गर्भाधान अच्छा, होता है, एक बात मैं आपसे मैं विनोद में बोल रहा हूँ, इस जी। बात का समाधान भी हो गया मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये जो आपकी उत्सुकता है ये वो हो गई, मिट गई, समाप्त हो गई। ध्यान देना थोड़ा, मैं मतलब वो कर रहा हूँ, थोड़ा सा विनोद कर रहा हूँ इस बात पर जो आपकी बात आचार्य जी सुनी। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो कितने हमारे क्लेश खत्म हो जाएंगे, अविद्यादि क्लेश कितने हट जाएंगे। अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनके ऊपर क्यों नहीं हम काम करते। जितना ये उत्सुकता भरे मेटाफिजिकल जो क्वेश्चंस है ना, उन पर जितना इंटरेस्ट लेते हैं, उतना हम ये अविद्यादि क्लेशों को दूर करें। आत्मा परमात्मा कब सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, कैसे क्या करते हैं, और मैंने अपने हिसाब से मान लो जवाब भी दे दिया, तो इससे हमारे क्लेश तो दूर नहीं होते ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई काम न्यूनता करना चाहिए नहीं आती। क्लेशों को समाप्त करने के लिए, पूरी शक्ति सामर्थ्य का उपयोग करना चाहिए कि हमारे क्लेश कैसे समाप्त हों, हमारे जीवन में आनंद और शांति कैसे आए, निष्कामता कैसे आए, निर्वैरता कैसे आए, हमारा जीवन निर्द्वंद कैसे बने, हमारे जीवन में समता कैसे आए, हमारा जीवन कैसे एकदम प्रशांत महासागर जैसा हो जाए। ऐसी खोज हमें शुरू करनी चाहिए। मेटाफिजिकल क्वेश्चंस बोलते हैं इनको, इसमें ज्यादा मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है कि कैसे जीवात्मा प्रवेश होता है, कैसे हो, जैसे होता है हो जाता होगा, क्यों ज्यादा चक्कर में पड़े हम। नहीं, आपकी ये 100 बातों की एक बात है कि वाकई हम शायद उस स्तर पर अभी पहुंचे नहीं है, तो अभी ये फिजिक्स वाले ही इनको ही डिकोड कर रहे हैं आप विद्वानों से सुनकर कि भाई ये कुछ नहीं, वो रहस्य इस आपका तरह के। इंटरेस्ट बन गया कि ऐसे ऐसे प्रश्नों पर अपना मन लगाते रहे, और जो जीवन के जो दुर्भाग्य है, क्लेश है ना, क्लेशों को मैं दुर्भाग्य कहता हूँ, उन क्लेशों को ढोते चले जाएं, पूरे जीवन ढोते रहे, दुखी होते रहे, सुखी होते रहे। जब कभी हमारी इच्छा पूर्ति हो तो एक बार सुखी हो जाए, जब अपूर्ति हो तो रोने लग जाए। कभी संयोग, कभी वियोग, ये सब चलते रहते हैं, और उनमें अपने मन को हम समत्व में, कितने समत्व में रह पाते हैं। ये सारी बातें करते करते भी जब मन के खिलाफ होता है तो दिमाग गर्म हो जाता है हमारा। आप देखना कभी कभी दिमाग कैसा गर्म हो जाता है, उस पर ध्यान देना। तो एक माताजी बता रही थी कि एक गुरुजी कह रहे, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, कि क्या बड़ा सारा आकाश टूट के पड़ जाए तब भी क्यों हम परेशान हो। फिर कुछ दिन बाद एक दिन गुरुजी को वहां जाना था, कहीं गाड़ी ड्राइवर जो था उसने लेट कर दिया, कहीं जाना था, वो वेट करते रहे, तो इतना जोर से बिगड़ गए, बहुत जोर से। तो फिर मैंने ध्यान दिलाया, गुरुजी उस दिन काम करने की में जीवात्मा किस दिन आता है, कब आता है, कैसे निकल जाता है, कैसे क्या हो जाता है। तो ये इससे ज्यादा जरूरी अभी ये है, हम अपनी अविद्यादि क्लेशों को कैसे निवारण कर सकते हैं, कैसे अपनी शांति में हमेशा बनाए रख सकते हैं, कैसे हम यम नियम का पालन करें, हमारे जीवन से कैसे दूसरों को कभी भी दुख ना हो, ये सब करना चाहिए हमारे को। थोड़ा मैं मतलब आपको दिशा दे रहा हूँ, मैं अपनी रुचि के अनुसार, पता नहीं अब आपको रुचि मेरी, क्योंकि एक आदमी का ट्रू कॉपी दूसरा नहीं हो सकता। मैंने अपनी रुचि आपको सुना दी तो जरूरी नहीं आप यूं कहोगी देखो इनको आता है नहीं, इसलिए मेरे को चुप करने के लिए ऐसी बातें आचार्य करने जी, लगे। नहीं नहीं नहीं, आपके, मैं तो सौभाग्यवान हूँ, आज मैं आपको सुन रही हूँ,
और इन प्रश्नों के स्तर एक्चुअली काफी 2-3 लोगों से ज्यादा से तो नहीं पूछ पाती, क्योंकि बहुत मिक्स्ड ओपिनियन है। और आप इंटरनेट पे तो आप इन प्रश्नों को डाल ही नहीं सकते, इतना कूड़ा भरा हुआ है। तो मुझे लगा कि ये जो क्यूरियोसिटी है, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, इनसे कुछ शांत नहीं होगा और ये बहुत कंस्ट्रक्टिव भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से हाँ, ये बात यही पूरा मैं विश्व कहना चाह रहा हूँ। जिस तरफ है, तो कुछ आंसर्स मिलने पे ये मुझे लगता है स्वाध्याय की कुछ सीढ़ियां हैं। मिल गए इनका किसी पुस्तक में, इनका उत्तर हमें मिल गया और हमारी बुद्धि उसको सहमत हो गई, तो इससे क्या है? एक क्यूरियोसिटी कम हो गई, 1000 क्यूरियोसिटी भरी पड़ी है, हजार प्रकार की जो है ना उत्सुकताएं हमारे मन में भरी पड़ी हैं। पर एक आचार्य जी, क्या उत्सुकता, आप इसको ज्ञान की पिपासा मानकर आगे, कहते हैं ना ज्ञान निरंतर, कहते हैं ये इवन ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान है मैं अपने स्वरूप को पहचानूं, बस ये ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है कि कैसे हम पैदा होते हैं, कैसे हम क्या होता है। ये अपने से बाहर जो दुनिया का ज्ञान है, ये अपरा विद्या के अंतर्गत आता है। परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, 2 तरह से विभाग किए हैं ना। स्कूल कॉलेजेस में जो विद्या पढ़ाई जाती है उसका नाम अपरा विद्या है, और जिस विद्या से अपने आत्म स्वरूप का बोध होता है वो परा विद्या है। परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, उस अक्षर तत्व का जो स्वरूप हमें प्रकाशित होता है वो परा विद्या है। तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए हमारे को। परा विद्या से शांति मिलेगी, परा विद्या से हमारे क्लेश छूटेंगे, हटेंगे। अपरा विद्या उत्सुकता मिटाती है, अपरा विद्या इस भौतिक जीवन को सुंदर करने में काम आती है। अपरा विद्या जो होती है ना, सड़कें कैसे बनाई जाए, मकान कैसे बढ़िया बनाए जाए, कैसे पुल बनाए जाए, रिफाइनरीज कैसे लगाई जाए, कैसे हम पहाड़ को खोदकर टनल बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, सब अपरा विद्या में है। कैसे एटम काम करता है, कैसे एक सेल काम करता है, कैसे हमारे भीतर कितने कितने प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, पैंक्रियाज कैसे काम करता है, कैसे बिल्कुल एक आचार्य जी, जैसा आप कह रहे हैं ना, जैसे इवन मृत्यु के बाद भी जिन आत्माओं में इस तरह का बोध रह जाता है, वो दयानंद जी लिखते हैं इसको क्लियरली, और मैंने ये 3-4 बार पढ़ के अपने आप को थोड़ा अपनी बुद्धि के स्तर पर इसको जाना, कि फिर वो सूर्यों में, ग्रहों में जा जाकर उन क्रियाओं को देखता है आत्मा, जिसके अंदर क्या हो जाएगा देख लेगा। तो मेरे को तो उसमें भी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं लग रहा। मान लीजिए कहीं देख लिया हमने, किसी रिफाइनरी को जाकर, किसी बड़ी मशीन को जाकर देख लिया, क्या हो गया? हमारे क्लेश कितने दूर हो जाएंगे उससे। मगर जो सुख की अनुभूति होती है अल्टीमेटली, तो मोक्ष भी आनंद है। स्वामी जी प्रणाम। आप पूछिए, बोलिए 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 बहन जी। स्वामी जी प्रणाम। अरे आप प्रश्न तो बोलिए। स्वामी जी, प्रश्न ये है कि किसी व्यक्ति का यदि आध्यात्मिक जीवन किसी दूसरे व्यक्ति से बार बार बाधित हो रहा हो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तब वो आ रहे हैं वेद प्रकाश शर्मा जी, इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए आप। स्वामी जी नमस्ते। वेद प्रकाश शर्मा जी, स्वामी जी नहीं जुड़े अभी। उनका कहने का मतलब है कि ब्राह्मण सन्यासी ही मोक्ष के अधिकारी है, इसका क्या मर्म है हमें समझ में नहीं आया कि बाकी लोगों को मोक्ष नहीं मिलेगा क्या? जो आप ब्राह्मण सन्यासी नहीं है तो क्या उसको मोक्ष नहीं मिलेगा स्वामी जी? क्यों नहीं मिलेगा? मोक्ष के लिए ना हमारे क्लेश शांत होने चाहिए। अब बार बार मैं चिल्ला करके एक बात बोल रहा हूँ कि क्लेशों को शांत कीजिए। मैंने स्वामी जी का कहा, तुमने इतना भ्रम दूर किया अपने मर्म, उनका क्या रहा होगा कि ब्राह्मण सन्यासी मोक्ष का अधिकारी है? और ये मैं ये कह रहा हूँ जी जी, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है। आप जब तक कर्म तो और नष्ट नहीं होंगे, आपकी अविद्या अस्मिता अनुराग द्वेष ठीक है।
धन्यवाद शर्मा स्वामी जी, दूसरे लोगों को भी मौका मिल जाए, 8:30 बज चुके स्वामी जी, हाँ स्वामी जी हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, यदि किसी व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन गृहस्थ में रहते हुए दूसरे से बार बार बाधित हो रहा हो, बार बार अशांत हो रहा हो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे भी सहन शक्ति दो और दूसरों को भी सद्बुद्धि दो, जिससे कि हमारा जीवन सहज रूप से हम अपने कर्तव्यों को समझ सकें, अपने आनंद में होकर के जी सकें। एक दूसरे का सहयोग करने के लिए जीवन होता है, न कि एक दूसरे को बाधा पहुंचाने के लिए, एक दूसरे को कष्ट देने के लिए नहीं। सहयोग जीवन होता है, परस्परता में जीवन होता है। हम दूसरे को सहयोग करें, दूसरे से सहयोग लेते हैं, तो हमारा भाव यही हो कि दूसरे को सहयोग दें। बहुत सारे स्वामी जी, यदि तो दूसरे व्यक्ति का आध्यात्मिक कोई रुचि ना हो, अध्यात्म देना ही ना हो, अध्यात्म उसको नहीं, से अपने आध्यात्मिक अपनी तपस्या समझो। उस समय में बृहदारण्यक में लिखा है, जब भी प्रतिकूलता आती है उसको तब समझना चाहिए। जैसे कोई रोगी पड़ जाता है उसको तब समझो, कोई प्रतिकूल व्यक्ति के साथ हमारा संबंध होता है तब समझो। तो ये देखो, ये तो बहुत कठिन तो है ही, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, पर मेरे को भी प्रतिकूल व्यक्ति मिलेगा तो मेरे अंदर भी मुझे एक वो करना पड़ता है, बहुत ज्यादा अपने भीतर जाना पड़ता है। तो भगवान ऐसा यदि समझेंगे ना, सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार भगवान का अरेंजमेंट है, और भगवान जैसी प्यारी चीज ने हमारे लिए कोई अरेंजमेंट कर दी है विकास करने के लिए, तो उसको क्यों धक्का दें। ठीक है, भगवान ने ये व्यवस्था की है, सब हमारे कर्मों के अनुसार भगवान ने हमको ये सब साधन दिए हैं, सुविधाएं दिए हैं, व्यक्ति दिए हैं, संबंध दिए हैं। तो उसी संबंध में हमें अपनी विकसित करना। यदि हम कुछ विशेष कर्म वाले होते तो हमको ऐसा नहीं मिलता। अब इसका हमने कुछ किया है गड़बड़, तो उसका फल भोगने के लिए हमको ऐसी परिस्थितियां मिल गई, ऐसा भी तो सोचा जा सकता है। चलिए चंद्रकांता जी पूछिए, समय हो चुका है, जल्दी हाँ जी, आचार्य जी नमस्ते। मैं जी। ये योग दर्शन के ये 43 44 सूत्र हैं, नंबर 2 3 है, 41 42 44 चारों ही सूत्र हैं। इनमें समावृत्तियों की व्याख्या की गई है। मुझे पूरी तरह समझ नहीं आ रही कि साविचारा, निर्विचारा, समावृत्ति तथा ये तो निर्वित्तता। अब यहाँ नहीं बताया जा सकता, अभी टाइम भी 9:30 हो गए हैं, कैसे बताऊं मैं उसको। और कोई बात नहीं आती है तो देखो, एक बात बताऊं कि नहीं आती है कोई वृत्ति समझ में, कोई सूत्र समझ में, तो घबराने की बात नहीं है। आपको तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 3 शब्द आते हैं। आपको अष्टांग योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि समझ में आती है। आपको मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा समझ में आता है। आपको ईश्वर प्रणिधान समझ में आता है। आपको तज्जपस तदर्थ भावनम समझ में आता है। आपको अपने श्वासों पर ध्यान करना समझ में आता है। आपको वीतराग व्यक्तियों का ध्यान करना समझ में आता है। कितनी सारी चीजें हैं जो समझ में आती है, उनसे आनंद लो। चलिए, सूत्र विशेष समझ में ना आए उससे क्यों संघर्ष करना। चलिए, ओम सपरा जी, कोई प्रश्न है आपका? हाँ, मैं एक चीज कहूंगा स्वामी से। सबसे पहले स्वामी जी को प्रणाम हो। स्वामी जी, जब पतंजलि योगपीठ का उद्घाटन हुआ था सन 2005 में, फिर उसके बाद 9 में भी दूसरे फेज का, तो मेरी आपसे भेंट हुई थी। तो आपसे मैं काफी देर वहां पे बात की थी। और क्योंकि मैं दिल्ली में आर्य समाज का काम देखता हूँ, राज सिंह आर्य और ये जितने भी सारे साथी हैं हमारे साथी हैं, तो अनिल आर्य भी मेरे छोटे भाई हैं। तो मेरा और भी आपसे मैं कई बार मिला हूँ, लेकिन मेरा आज की जो संदर्भ में बातचीत हो रही है, मैं उससे बड़ा मुझे आनंद आया और उसका मुझे लाभ मिला। तो एक प्रकार से ये भी शुभ कर्म है। अब मैं सिर्फ एक बात और कहूंगा, आप शायद उसको वो करेंगे कि मोक्ष, जैसे अभी पूछा था वेद प्रकाश जी ने, तो मैं समझता हूँ कि मोक्ष कोई
रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म में ऐसी जगह नहीं है कि जहां उन 3 लोगों को मिल जाएगा और चौथे वर्ग को नहीं मिलेगा, चौथे वर्ग को नहीं मिलेगा। मेरे मन में ये आता है, मैंने जो पढ़ा है, थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया है, कि मोक्ष वो स्थिति है जहां पे आदमी समस्त क्लेशों से, दुखों से, कष्टों से मुक्ति पा जाता है, वो मोक्ष की स्थिति है। जी जी जी, बिल्कुल सही बताया। चलिए। और स्वामी जी एक बिल्कुल चीज और मैं ठीक बताऊं समझे। आपको, स्वामी इंद्रवेद जी से भी मेरा इस विषय पर काफी चर्चा होती थी, और भी जितने भी विद्वत मंडल के लोग हैं, इवन स्वामी सतपति जब दिल्ली में पहली बार आए तो तब हम उनसे पढ़ने जाया करते थे। वो कमला नगर में पढ़ाते थे हमें रोज शाम को। और अर्जुन देव वर्णी जी और ये जो दूसरे हैं भद्रकाम वर्णी जी, ये भी वहां आते थे वहां पर। तो मेरा ये जो मैंने निष्कर्ष निकाला है, तो आप बताइए सही है कि गलत है? सही बता दिया ना, बहुत अच्छा निकाला है। चलो बहुत बहुत मोक्ष धन्यवाद। वो अवस्था है जिसमें सारे क्लेशों का अंत हो जाता है और हम परमात्ममय हो जाते हैं। वो एकदम अद्वैत की स्थिति आ जाती है, भेद ज्ञान समाप्त हो जाता है, पूर्ण शांति होती है, पूरा अस्तित्व को हम सहज स्वीकार करते हैं, ऐसा होता है मोक्ष। इसको स्थित प्रज्ञा मेरे कह ख्याल सकते में हैं? बहुत समय हो गया है। नहीं, स्थित प्रज्ञा कह जी सकते हैं इसको। अब जो जी कुछ भी जी कहना है अगले रविवार को कहेंगे, समय जी हो जी चुका है। तो मैं एक निवेदन करूंगा स्वामी जी से। हमारे ओम तपराजी जो सेवानिवृत्त है मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, 27 तारीख को 70 वर्ष के हो चुके हैं वो। तो आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए तो पूरी मंच की तरफ से इनको आशीर्वाद हो जाए। नमस्ते स्वामी जी। जी, नमो नमः। स्वामी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ओम तपराजी 27 तारीख को 70 वर्ष के हो गए हैं। आप 29 अपना 29 आशीर्वाद, तारीख 27 तारीख को, हाँ 29 सितंबर को, 29 सितंबर को, तो इनको आशीर्वाद दे दीजिए। राज सिंह जी मेरे से 15 दिन परमात्मा बड़े थे। राज सिंह जी मेरे से 15 दिन बड़े थे। ओम तपराजी अब पाना है तो थोड़ा शांत भी रहना पड़ेगा जी। हाँ जी, हाँ जी। परमात्मा आपको निरंतर इसी तरह विकसित करते रहे, आपकी शांति बढ़ती रहे, आपका स्वास्थ्य, आपका आंतरिक स्वास्थ्य, आपका शारीरिक स्वास्थ्य आपके अनुकूल हो, आपका जीवन अंदर से और बाहर से पूरा तृप्त रहे, शांत रहे, सबका सौभाग्य आप बढ़ाते रहें और ज्यादा से ज्यादा अपने गहराई में आप अपनी शांति में डूबे रहें। वाणी जितनी ज्यादा अधिक बोलेंगे तो उतना हम बहिर्मुख होते जाएंगे। आप अपनी उस परम शांति में अधिक से अधिक स्थिर रहें, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत आपको प्रणाम। और सभी लोगों की ओर से हमारे ओम तपराजी के लिए उनकी 70वें जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी लोग परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि वो 100 वर्ष तक जिए, सताए रहें और आर्य समाज का कार्य करते रहें। आइए स्वामी जी शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, रोषधय शान्तिः, वनस्पतय शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वेद प्रकाश शर्मा जी जयकारा लगवा दीजिए। जो बोले सो भय, आनंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, श्री रामचंद्र की जय, केशव श्री कृष्ण चंद्र की जय, लेख राम की जय, आनंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, माता की गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, हमारी समाज अमन रहे, लेख की ज्योति जलती रहे, झंडा ऊंचा रहे, भारत को समझो अभियान की जय, प्रणवंतो विश्वभारतीयम प्रणवध्वनि ओम अभिवादन सबको नमस्ते जी, ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को नमस्ते।
ये सबके माइक खोल दिया हमने। नमस्ते ओम भैया, नमस्ते मेरे वीर जी, नमस्ते। क्या कैसे हो? बड़े दिनों के बाद नजर आए। सभी को नमस्ते जी। सभी को नमस्ते। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करो ना। चलिए सभी को सादर नमस्ते। बहुत समय हो चुका है, कल जी, मिलते हैं आप आपकी लोगों आवाज से। नहीं आ रही। ओ शिवरात्रि। शुभरात्रि। कल हाँ, आएगी आवाज माता जी, आप भी शांत रहो थोड़ा। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते भैया। सादर नमस्ते। नमस्ते।